काशीपुर के मुख्य बाजार में आखिर कब खत्म होगा जल भराव। मानसून में कई फुट पानी भरने से दुकानदारों का होता है लाखों का नुकसान। कई दशक पुरानी इस समस्या का आखिर कब होगा हल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं काशी भूमि। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। काशीपुर में जल भराव की समस्या दशकों पुरानी है। बारिश होते ही मुख्य बाजार में इस कदर जल भराव हो जाता है कि दुकानदारों को खासा नुकसान झेलना पड़ता है। ये जो तस्वीर आप देख रही हैं, ये इस बात को बताने के लिए काफी है कि काशीपुर के हालात क्या होंगे। हाल ही में पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा के बाजपुर रोड स्थित कोठी में जल भराव होने पर उन्होंने निगम को लेकर भले ही अपनी भड़ास निकाली हो, पर पिछले कई दशकों से यहाँ के लोग जिस जल भराव का दर्द झेल रहे हैं, वहाँ अपना दर्द किससे कहें, ये कोई नहीं समझ रहा। आज जरूरत है काशीपुर के ड्रेनेज को लेकर नए सिरे से प्लान बनाने की। काशीपुर वालों को सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बहुत उम्मीद है। उन्हें उम्मीद है कि धामी सरकार काशीपुर वासियों को वर्षों पुरानी इस समस्या से अवश्य ही मुक्ति दिलाएगी। आज जब काशी भूमि की टीम मुख्य बाजार में हुए जलभराव की स्थिति को देखने के लिए निकली, तो व्यापारियों का दर्द झलक पड़ा। बिल्कुल मुस्कुराइए, आप काशीपुर में हैं और मुस्कुराना बनता भी है, क्योंकि जो मजा आपको नैनीताल या दूसरी जगह जाकर झीलों का लेना है, वो अब आप अपने शहर काशीपुर में पिछले ना जाने कितने वर्षों से ले रहे हैं। ऐसे में ये दर्द जो है मुस्कुराकर ही झेला जा सकता है, क्योंकि हम लोग आदी हो चुके हैं इस दर्द के। ये जो जलभराव आप देख रहे हैं, ये जो स्थिति आप देख रहे हैं, ये आज की स्थिति नहीं है। जब से मैं पैदा हुआ हूँ और शायद मुझसे भी पहले जो पैदा हुए होंगे, वो ये दर्द, ये जलभराव देखते आ रहे हैं। नेता वादा करते हैं, इस बार तो पक्का वादा है, आप मुझे वोट दे दीजिए, मेरी पार्टी को वोट दे दीजिए, वादा रहा जल भराव से मुक्ति दिला देंगे। लेकिन सवाल वही उठता है, कितने दशक बीत गए ये वादे सुनते सुनते, नतीजा वही दर्द, वही जल भराव, वही है। आंखों में आंसू। सुबह जब दुकान खोलने आते हैं तो दुकान का ताला खोलते हुए डर ये लगता है कि कितना पानी अंदर हमारे सामान को खराब कर गया होगा। ये जो हिस्सा है ना, ये एक ऐसा बरसातों में नासूर बन जाता है इस शहर के लिए। ये जो सामने आप दुकानदार देख रहे हैं ना, इनकी आंखों को देखिए, लेकिन सुनेगा कौन? दिक्कत यही है। ये जो दुकानदार बैठे हैं, आप देखिए, आज दुकानदारी का समय है, सोमवार का दिन है, उम्मीद ये थी मंगलवार का दिन है कि आज दुकानदारी करेंगे, लेकिन रात की बारिश ने ऐसे मजबूर कर दिया है कि पड़ोसी की दुकान पर बैठा है और अपनी दुकान का शटर खोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसे पता है उसकी दुकान के अंदर पानी होगा, सामान खराब हो चुका होगा, क्योंकि ऐसी बारिश की उम्मीद उसे रात को नहीं थी। पिछले कितने वर्षों से ये ऐसे ही होता आया है। ऐसे ही लोग पजामा उठाकर बाजार से गुजरते हैं और कहते हैं, मुस्कुराइए, आप काशीपुर में हैं, पजामा उठाइए, आप काशीपुर में हैं। अरे मेरे तो कपड़े खराब हो गए, फिर तो पहन गया हमने। ये दर्द है, ये दर्द है। अरे भाई साहब, मैं भी पहन गया कपड़े, अब तो गुस्सा नहीं आता है, हंसी आती है। और हंसी आती है यहाँ की स्थिति को देखकर। ये जो स्थिति है, ये डराने वाली, मैं आगे तक घुमाऊंगा और दिखाऊंगा कि जल भराव में ये स्थिति काशीपुर वालों को हर वर्ष झेलनी पड़ती है। नेता वादा करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि कुछ नहीं होगा। इसी उम्मीद पर जीते जा रहे हैं, नुकसान झेलते जा रहे हैं। यूँ तो अतिक्रमण हो या किसी भी चीज़ का हो, व्यापारी का चालान 1 मिनट में काट दिया जाता है। आपने नाली के बाहर सामान रख दिया, चालान कटवा लीजिए। आपने छज्जा निकाल दिया, चालान कटवा लीजिए। अब ये बताइए, ये जो नुकसान नगर निगम की वजह से या नेताओं की वजह से यहाँ के व्यापारियों को झेलना पड़ रहा है, अब ये किसका चालान काटें? कम से कम नेताओं को सोचना होगा। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। बोल तक बड़ा पूरा आप जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे, आप काशीपुर शहर को देखकर एक अलग ही तस्वीर अपने मन में बना लेंगे। बस वोट चलने की कमी रह गई है जनाब, बाकी तो यहाँ जो स्थिति है वो आपको और मुझको नज़र आ ही रही होगी। मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा। मैं पूछूंगा, सर आप कितने वर्षों से काशीपुर में रह रहे हैं? मैं यहाँ कम से कम 18 साल हो गए, रामपुर छोड़ के यहाँ आया हूँ, और जब से मैं आया तो ऐसे ही देख रहा हूँ। और देखते देखते एक दिन शमशान घाट में चले जाऊँगा, ये यहाँ का विकास नहीं होगा।
वादे सब करते हैं, कहते हैं साहब ये विकास होगा। कैसा विकास? आज विकास बच्चा होता है तो उसके ही बच्चे मैं होते खुद हैं। विकास हुआ, मैं वाकई विकास ही नहीं कर पाया। बच्चे से आज 50 साल की उम्र में आ गया, लेकिन मुझे ये जलभराव जो है ये कभी खत्म। अब मुझे तो लग रहा है कि जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ वैसे वैसे ये जलभराव भी बढ़ता जा रहा है। सर आप तो यहाँ के पुराने बासिंदे हैं, यहीं के पैदा हुए, कब से देख रहे हैं इस जलभराव को? ये सर हम तो बचपन से ही देख रहे हैं। अच्छा एक बात दिल से बताइएगा, नेताओं के वादे रहे कि जलभराव की समस्या खत्म होगी। नेता लोग आते हैं, लेकिन जब उनको वोट लेना होता है या अपनी कोई बात बनानी होती है तब वो लोग आते हैं, वैसे नहीं आते हैं यहाँ पर पूछने के दुकानदार कैसा है, दुकानदार कैसा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो दर्द है ये दुकानदारों का दर्द। अब जो पोजीशन है, पहले पोजीशन थी पानी जल्दी निकलता था, अब पानी भरता जल्दी है, निकलता बहुत देर में है। दुकान का शटर उठाते हुए भी डर लगता है। उठाते ही नहीं है, गाड़ियाँ आती हैं, गाड़ियों से और ज्यादा नुकसान होता है, इस वजह से उठाते नहीं है, शटर बंद। बिल्कुल ठीक बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये तस्वीर क्या नेताओं को नजर नहीं आती? मुझे लगता है अगर मैं कहीं दूर की बात करूं समझ में आता है, नगर निगम का गेट ठीक सामने है और यहाँ से लेकर जहाँ तक आप देखेंगे स्थिति डराने वाली है। मैं चलूंगा आगे और दिखाऊंगा आज आपको पूरी तस्वीर। लेकिन सवाल तो वही है ना, तस्वीर दिखाते ही क्या होगा? यहाँ के व्यापारी भी यही सोचते होंगे कि नेता आएंगे, मीडिया वाले आएंगे, बातें करेंगे, लेकिन होगा क्या? अरे हल निकले जो निकले। आप ये देखिए, चावला साहब हैं या अग्रवाल साहब हैं, हर किसी के मन में वही दर्द है कि आपकी समस्या का हल क्या है। आपको मैं तस्वीर एक दुकान के अंदर दिखाता हूँ और ये नहीं पता कि नाला कहाँ है, लेकिन ऐसे में तस्वीर और डराने वाली तब हो जाती है जब एक कार वाला अपनी गाड़ी को तेजी से लेकर आता है और पानी पूरा दुकान के अंदर डाल देता है। सवाल तो वही है ना कि चालान काटने के लिए तो हम आ जाएंगे कि व्यापारी ने दुकान से आगे बढ़ा रखा है, लेकिन इसका चालान कौन काटे? क्या ये व्यापारी काटे, कौन काटे? देखिए ये स्थिति है दुकान की, सामान गीला हो चुका है। मैं चाहता हूँ अंदर जाके दिखाइए और चावला साहब से भी बात कीजिए, थोड़ा सा नाली को देखकर आइएगा। अंदर नुकसान हुआ है दुकान का बहुत। सर जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, लावारिस कंडीशन में काशीपुर है इस टाइम। कोई जिम्मेदार कोई नहीं है, किसी का भी नहीं है। भाई यही है कि जब कोई आता नहीं पूछने के लिए हम लोगों को, कुछ नहीं आता। आप तो यहीं के पैदा भाई एक टाइम आते हैं जब इनका इलेक्शन का टाइम आता है, इलेक्शन का टाइम आता है तब ये आते हैं कि हमारा ख्याल रखिए आप। उसके बाद कोई 5 साल पूछना नहीं आता। मैं धामी जी से भी कहने वाला हूँ, एक बार आप काशीपुर में आके कंडीशन को देखिए। आप पता है और मुझे उम्मीद कोई पता नहीं है, धामी जी को आना पड़ेगा एक बार यहाँ पे। धामी जी को बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल कहीं ना कहीं समस्या का हल बस। होगा। एक बार तस्वीर और दिखाता हूँ मैं आपको। मैं तो चाहता हूँ धामी जी यहाँ पर आए एक बार। किस तरह का है आप देखिएगा। और एक बात विकास भाई ये बताऊँ मैं, एक बात और भी है, बीजेपी संकट में है उत्तराखंड में इस टाइम। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बीजेपी कट्टर, मेरी बात सुनो, मैं बीजेपी कट्टर वाला हूँ, लेकिन इस बार संकट में है बीजेपी उत्तराखंड के अंदर। मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जनता बहुत नाराज है। जनता नाराज है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है बिजली ये कुछ नहीं है, ये लवारिस। इसमें भी करंट आ सकता है। आप देखते कल आप उषा चौधरी भी तो बुलाओ यहाँ पर निराली के लिए। बाबूराम जी ठीक कह रहे हैं, मेयर साहिबा को सब पता है, नेताओं को सब पता है। जब हमारे पूर्व विधायक और वो जो है आइए साहब आगे चलते हैं, जो है आइए प्लीज। देखिए गाली गलौज ना करें किसी को भी, थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा संयम अगर हम रखेंगे, ठीक है गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन गाली गलौज करने का मैं अधिकार नहीं देता हूँ। और आप जैसे कि देख सकते हैं, मुस्कुराइए आप काशीपुर में है, पजामा उठाइए आप काशीपुर में है, यही मेरा कहना है। आप देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ये बाजार की स्थिति है, ये लाइव स्थिति है। पूर्व विधायक के घर में पानी भर गया, ये बाजार का दर्द उनको अब समझ में आया। साहब ये तो कई दशकों से झेल रहे हैं और यहाँ का व्यापारी का जो दर्द है सिर्फ मुस्कुरा कर रह जाते हैं और ये सोचते हैं चलो कुछ ही घंटों में पानी उतर जाएगा। लेकिन जनाब ये पानी भरता क्यों है? आप स्थिति देखते जाइए, रुलाने वाली स्थिति है। हर दुकानदार सिर्फ अपनी दुकान के बाहर बैठकर यही इंतजार कर रहा है कि कब पानी बरसेगा। और इस तरह की मुस्कुराहट क्या करें, मजबूरी है। आपकी पैदाइश काशीपुर में ही हुई है, तो कब से देख रहे हैं जलभराव को? जलभराव जब से पैदा हुआ है, मैं जब होश संभाला तब से देख ही रहे हैं। तभी से देख रहे हैं। पानी सोचो सोल भी नहीं होने वाली है कभी। देखो उधर कुछ कहना चाह रहे हैं, वहां से आवाज आ रही है।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, बच्चों यहाँ मजाक में मत लेना। हो सकता है बिजली के किसी खंभे में करंट आ रहा हो, क्योंकि यहाँ से भी हमें थोड़ा दूर रहना है। आप देखिए, आपकी अपनी दुकान, लेकिन इस दुकान में जाने के लिए, राजकुमार भाई की दुकान, इन दुकानों में जाने के लिए क्या स्थिति है। बड़े भैया बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। ये बाजार वालों का दर्द है, ये दुकानदारों का दर्द है। लेकिन सवाल वही है, सबसे ज़्यादा टैक्स भी यही देते हैं। लेकिन जब सुविधाओं की बात आती है, सुविधाएं आप देख सकते हैं। उधर वो टिंकू छावड़ा जी देखिए, वो देखिए स्थिति, ये पूरे बाजार की स्थिति है। आज मुझे भी पानी में घुसना पड़ा है। वैसे तो मेरा बचपन भी यहाँ पानी में ही बीता है, लेकिन अब ये आदी हो चुके हैं हम। लेकिन सवाल वही है, आखिर नेता वादा क्यों करते हैं? अगर आप हमसे एक जलभराव की समस्या को दूर नहीं कर सकते, इसके लिए कारण क्या है? क्या आपके पास बजट की कमी है, या आप करना नहीं चाहते? सवाल वही है, करना नहीं चाहते। क्योंकि अगर करना चाहे, वैसे मैं बड़े भाई की तरफ जाने का प्रयास करूँगा, लेकिन डर लग रहा है। पानी घुस गया दुकान के अंदर, पानी। ये शायद आपको एक स्थिति और दिखा दे रहा हूँ मैं भाई साहब। ये देखिए, अंदर आकर देखिए, जरा यहाँ से देखिए किस तरह से दुकान के अंदर पानी है। अब आप समझ सकते हैं क्या दर्द होगा। और आगे तक की तस्वीर देखिए, ये बाजार है साहब, ये बाजार कैसे गुलजार है। से देख रहा हूँ जी, कितने 60 साल से देख रहा हूँ मैं। 60 साल से इस चीज को रात को 2-2 बजे आता था मैं दुकान पे पानी देखने, जबकि इससे ऊंची होती थी। बाबूजी यही दर्द है। किससे 60 साल से आया था मैं। दोषी कौन है, समझे ना? दोषी कौन है? न्याय पालिका जो है यहाँ की, नगर निगम। नगर निगम, नगर निगम है, कहती है सफाई होगी, कहाँ होती है सफाई? कहीं नहीं। लेकिन सवाल यही है ना कि आखिर कब तक 20 साल कहीं कहते आज तो उनके घर में ही पानी भर गया। तो पहले भी भरा था, तो अब उन्हें अकल आ रही है, पता लग रहा है। वही है ना, मैं एक बार फिर कहूँगा, कुछ तो समझिए जनाब। ये शहर आपका है, ये व्यापारी आपके हैं। क्या सिर्फ वोट मांगने से आप समझते हैं तस्वीर बदल जाएगी? अगर तस्वीर बदलनी है तो कहीं ना कहीं सुनना पड़ेगा, और नहीं तो स्थिति यही होगी। बिल्कुल हर दर्द आपको पता है सर, सबको दर्द पता है। ये देखिए, ये मदान साहब वाली गली है, और मदान साहब का ये शटर है, जो मदान बिस्कुट वाले हैं उनके क्या है। और स्थिति यही है, पजामा उठाइए, आप काशीपुर में हैं, मुस्कुराइए, आप काशीपुर में हैं। उम्मीद है कहीं ना कहीं इस जलभराव की समस्या पर कोई तो गंभीर होगा, कोई तो समस्या का हल होगा। इसी उम्मीद के साथ ये दुकानदार यहाँ बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, पूरा शहर बैठा है। तब तक के लिए चीखता रहूँगा, चिल्लाता रहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बात काशीपुर की है। तब तक के लिए विदा लेता हूँ, नमस्कार।